झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना इलाके के बड़वासी गांव के पास जोहड़ के नजदीक सड़क हादसे में बीड़ा दास की धाड़ी निवासी कृष्णा सैनी की मौत के मामले में नवलगढ़ पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नवलगढ़ पुलिस की जांच में सामने आया कि बीमा क्लेम की राशि के लिए ही कृष्णा सैनी के पति ने उसकी हत्या की सुपारी दी और उसकी हत्या पत्थर से सरकुचल कर करवा दी और इसे हादसे का रूप दिया गया। नवलगढ़ पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने के आरोपी बिना दास की दाढ़ी तनकारी निवासी पति सहीराम माली, भगेरा निवासी सचिन कुमावत, पिपली चौक नवलगढ़ निवासी मुकेश कुमावत, भगेरा निवासी प्रदीप सिंह राजपूत तथा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटरी थाना इलाके के कुलवा गांव निवासी राम सिंह बंजारा को गिरफ्तार किया है। नवलगढ़ डीएसपी राजवीर सिंह ने बताया कि कृष्णा सैनी के पति सहीराम ने 10 लाख रुपए की बीमा राशि पाने के लिए अपने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने सड़क दुर्घटना का बहाना बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और गहन जांच से सच्चाई सामने आ गई। मामले में पुलिस ने पति सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 मई को आरोपी पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई है, लेकिन पुलिस को घटनास्थल, शव की स्थिति और बयानबाजी में कई विरोधाभास नजर आए। संदेह होने पर पुलिस ने गहराई से छानबीन शुरू की और जुटाए गए तकनीकी एवं फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मामले की परतें खुलती चली गईं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पति ने बीमा की राशि हासिल करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा। उसने सचिन कुमावत को हत्या को लेकर सुपारी दी, जिसके बाद सहीराम सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी कृष्णा सैनी को बाइक से बड़वासी गांव के पास जोहड़ रास्ते पर ले गया। इसी दौरान सचिन कुमावत और उसके साथियों ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कार से टक्कर लगने के बाद कृष्णा सैनी नीचे गिर गई। उसके बाद कार सवार सचिन और उसके साथियों ने घायल कृष्णा सैनी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी ताकि ये दुर्घटना लगे और बीमा की राशि प्राप्त की जा सके। जांच के दौरान पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास की जांच की तो आरोपी की कहानी में फिल्मी सी नजर आई। सख्ती से पूछताछ करने पर पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने 4 साथियों के नाम भी उजागर किए। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सहीराम ने अपनी पत्नी कृष्णा को पहले भी छत से गिरा कर मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया है। साथ ही पीहर वालों के मन में भी भूत प्रेम का डर बैठाने का प्रयास किया था। पत्नी की हादसे में ही मौत हुई है, ये साबित करने के लिए उसने अपनी कोहनी पर भी हल्की चोट सड़क से रगड़कर लगाई थी, लेकिन वह पुलिस को गुमराह नहीं कर सका। पति सहीराम को मेडिकल साइंस की जानकारी है, इसलिए उसने हत्या करने वाले आरोपियों सुपारी किलर्स को कनपट्टी पर चोट लगने के लिए कहा था। शादी के 1 माह बाद से ही उसने पत्नी की हत्या करने का मन बना लिया था। पुलिस का दिमाग पहली बार तब ठनका जब पुलिस मौके पर गई तो बाइक रोड के दूसरी तरफ किनारे पर पड़ी हुई मिली तथा रोड पर ब्लड दूसरी साइड में बिखरा हुआ था। मौका हालात के अनुसार बाइक कहीं से भी क्षतिग्रस्त नहीं थी। फिर पुलिस ने मामले को और खंगाला तो सामने आया कि पति सहीराम द्वारा माह अप्रैल में पत्नी के नाम से HDFC बैंक से 10 लाख का गोल्ड लोन लेकर पत्नी का 10 लाख का ही एक्सीडेंटल बीमा करवाया था। ये दिनांक 13/5/2025 की एक घटना है, जिसमें रात्रि में 12:30-1 बजे के करीब उन्होंने बताया कि मृतका के पति ने कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और 108 को भी उसने मौके पे बुलाया और उसके बाद ही हॉस्पिटल लेके आया उसको, और उसने बताया किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी और मैं बेहोश हो गया। ये उसके बाद में खुद के भी उसके बताया कि मेरे भी कोहनी पर रगड़ लगी हुई है और इस तरह उसने दुर्घटना का एक मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद में वो घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ अनुसंधान अधिकारी को मोटरसाइकिल पे कोई विशेष इस तरह की कोई घटना एक्सीडेंट की बाबत कुछ इस तरह के संकेत मिले और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान ही एक्सीडेंट को जो उसने घटना बताई थी उसमें थोड़ा पुलिस अनुसंधान अधिकारी को संदेह हुआ। उन्होंने अपने अनुसंधान के दौरान ही
पूरा एक विस्तृत दायरे में अनुसंधान शुरू किया, जिसमें थानाधिकारी सुगंध सिंह और उनकी टीम, इन्होंने इसमें अपनी आसूचना संकलन अधिकारी जो करने वाले उनको भी लगाया। और जो परिवादी था उसने प्रातःकाल जब लोगों को मिलकर कानून व्यवस्था मोचरी में जब डेड बॉडी देखी, तब भी उसने काफी भटकाने का प्रयास किया और वहां भी वो अलग तरह से उसका बिहेवियर था। तो उसने पीड़िता के परिजनों को भी अलग तरह से गुमराह करने के भी प्रयास किए थे। तो प्रथम दृष्टया दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करवाया, उसका पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए उसके आधार पे आसूचना संकलन और एक विशेष टीम थाने की थी वो, और उसके जो बारे में पता किया गया तो ये पता हुआ कि उसने अपने पत्नी के नाम से HDFC से गोल्ड लोन लिया था और पत्नी के का इंश्योरेंस भी, जितने का गोल्ड लोन लिया था उतना ही उसने इंश्योरेंस भी करवाया था और ये अभी जल्दी ही करवाया था। दूसरा, वो पत्नी और उसके बीच में जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे, इसके बारे में आम चर्चा अपने दोस्तों के बीच किया करता था और उसने एक दो और भी दोस्तों को, पत्नी को इस तरह हत्या के बारे में उसने बात करने की भी बात की थी, जिसमें कुछ दोस्त इसके इन्वॉल्व नहीं हुए। उसके बाद में इसने सुपारी लेकर के और ये पूरी टीम बना के और ये घटना को अंजाम दिया, जिसमें इन्होंने उसकी वहां हत्या की। उसके साथ में तो एक सचिन कुमार था, वो था, एक मुकेश कुमार, एक प्रदीप सिंह और एक राम सिंह। सचिन को इसने बताया कि सचिन ने आगे की सारी टीम को बात करके इस पूरी घटना को किस तरह अंजाम देना है, किस तरह दुर्घटना में करना है, कौन कहाँ जाएगा। तो इसके टेक्निकल सारे जो रूट पे अनुसंधान के दौरान जो भी चीजें आई वो इसने सारी विरोधाभासी बातें बताई थी, लेकिन जो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था। तो इस तरह अनुसंधान करते करते काफी अनुसंधान के हिसाब से आए कि उन्होंने एक्सीडेंट को एक जामा पहना करके हत्या की। ये पूरी योजना बनाई और उन्होंने कार में पीछे जाकर के थोड़ी सी कार मोटरसाइकिल के पास ले जाई और वो गिर गया। उसने पहले से परिवादी ने सब बता दिया था कि मैं गिर जाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे ऊपर गिरेगी, तो पीछे से आप उस पर पत्थर से वार कर देना। तो इन्होंने गाड़ी से नीचे उतर के तुरंत उस पर पत्थर से वार किए और उसको वही मौके पर ही उन्होंने, मुलजिम मेडिकल की दुकान करता है, उसको काफी शारीरिक किस बॉन्ड पे कहाँ मारने से हत्या जल्दी हो जाती, इस संबंध का उसको ज्ञान था, इसलिए उसने जो हड्डी है पीछे की उसी हड्डी पे पत्थर से वार करवाया। अब ये सब अनुसंधान के विषय है जो मैं आपको, अनुसंधान अधिकारी के बारे में आगे जो भी बात करेगा वो अनुसंधान अधिकारी कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर यह था कि जो इसका पति था वो बहुत ही शातिर था। पूर्व की पत्नी भी इसकी जैसा ये बताया था कि वो भी बीमार होकर खत्म हो गई थी, ये दूसरी पत्नी लाया था और इसके लाने के बाद में लगातार कभी जादू टोने और कि इसका शरीर ठीक नहीं रहता, इस तरह के बहाने करके और इसको कहीं दिखाने भी जाता था और इसके दिमाग में काफी समय से इसको हत्या करने का योजना थी। और उसने और एक दो जगह भी उसने बात करी। हमारे अनुसंधान और हमारे जो सूत्र सूचना और आसूचना संकलित हमने की और जो हमें रिकॉर्ड मिला ये लोन वगैरह का सब, उस आधार पर हमें ये पता लग गया कि इसमें इस एक्सीडेंट नहीं है। कितने का इंश्योर था सर इसका? 10 लाख का इसने गोल्ड लोन लिया था, खुद का उसकी पत्नी का भी 10 लाख का था। इस संबंध में पूरा अनुसंधान के दौरान इस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा कि उसकी पूर्व पत्नी की जो मौत हुई है उसमें भी कहीं इसकी भूमिका बनी।